हॉलीवुड एक्ट्रेस फ्रीडा पिंटो का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जो फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में नजर आई थी। फिलहाल फ्रीडा अपना मदरहुड पीरियड एंजॉय कर रही हैं। उनका बेटा 2 साल का हो गया है, पर बेटे के 2 साल के हो जाने के बाद फ्रीडा ने अपनी पोस्टपार्टम जर्नी के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि बेटे होने के 3 महीने बाद वो किस तरह घबराहट, डिप्रेशन और अकेलापन महसूस करने लगी थी, जिससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने एक थेरेपिस्ट की मदद भी ली। ऐसा ही कुछ हुआ था बॉलीवुड एक्ट्रेस समीरा रेड्डी के साथ। उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम पर अपने पहले बच्चे के होने के बाद मानसिक रूप से अस्थिर होने की बात लिखी, जिसके चलते वो अपनी शादी भी नहीं संभाल पा रही थी। उन्होंने लिखा, PPD hits me like a brick। यहाँ PPD का मतलब पोस्टपार्टम डिप्रेशन से है। WHO की माने तो भारत में 22% महिलाएं पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजरती हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि माँ बनना तो एक सुखद एहसास है, लेकिन माँ बनने के बाद कोई उदास और एंजाइटी महसूस कैसे कर सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी कि प्रेगनेंसी के बाद होने वाले डिप्रेशन के बारे में। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जो गर्भावस्था के दौरान या बच्चे के जन्म के 1 वर्ष बाद तक शुरू हो सकती है। ये एक मानसिक बीमारी है जो आपके सोचने, महसूस करने या काम करने के तरीके पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने की वजह क्या है? दरअसल पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने का कोई एक कारण नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक का समय एक महिला के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहता है। प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कई तरह के बदलाव आते हैं। इसी के साथ ही कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो इसके होने की एक बड़ी वजह बन सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों हार्मोन बढ़ने लगते हैं। फिर डिलीवरी के बाद इनकी मात्रा घटने लगती है। इसी के साथ थायराइड भी कम होने लगता है। नींद ना पूरी हो पाना, वजन बढ़ना और इसके साथ ही न्यू बॉर्न बेबी की देखभाल को लेकर चिंता होना भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने का एक बड़ा कारण बन सकता है। अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन में दिखाई देने वाले लक्षणों की बात करें तो इसके लक्षण एक महिला से दूसरी महिला में अलग होते हैं, क्योंकि इसके लक्षण उसकी पर्सनल सिचुएशन और कारणों पर निर्भर करते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर पोस्टपार्टम डिप्रेशन में कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जिनमें भूख कम लगना, उदास और निराश होना, ज्यादा चिंता करना, बेवजह रोने का मन करना, नींद ना आना, कमजोरी और थकावट महसूस करना, किसी काम में मन ना लगना, चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ना शामिल है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बच्चे के अच्छे विकास और अच्छी देखभाल के लिए माँ का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर माँ खुद स्वस्थ नहीं होगी तो इसका सीधा असर बच्चे के विकास और उस महिला के हर रिश्ते पर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि महिलाएं प्रेगनेंसी के बाद होने वाले इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन को पहचानें और यदि किसी महिला को ऐसे लक्षण महसूस होते हैं तो किसी से इसके बारे में खुलकर बात करें, क्योंकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का इलाज करना बेहद जरूरी है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का इलाज अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, क्योंकि इसके लक्षणों के आधार पर इसका इलाज किया जाता है। कई बार चिंता को कम करने के लिए दवाई दी जाती है। कई बार डॉक्टर आपको साइकोलॉजिकल थेरेपी लेने का सुझाव दे सकती हैं। लेकिन जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उन्हें कुछ घरेलू उपाय और परिवार के सपोर्ट द्वारा इसके इलाज को प्राथमिकता देना चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी है अपनी जीवन शैली में बदलाव करना, यानी कि जो महिलाएं पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझ रही हैं, वो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। माना कि बच्चे होने के बाद आपको बच्चे का ध्यान रखना है, बच्चे को समय देना है, लेकिन पूरे दिन में से कुछ समय अपने लिए भी निकालें, जिसमें आप वो काम कर सकते हैं जिन्हें करने से आपको खुशी मिलती है। इसके अलावा अपने डेली रूटीन में कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी शामिल करें। फिजिकल एक्टिविटी से हमारा मतलब घर के कामकाज से नहीं, बल्कि योगा और एक्सरसाइज से है, जिसकी मदद से आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को ही ठीक रख सकते हैं। अगर आप शाम को अपने बच्चे के साथ वॉक पर भी निकलेंगी तो आपको अच्छा महसूस होगा। साथ ही अपने लिए थोड़ा समय आराम के लिए भी निकालें। इस समय आपको भी थोड़े आराम की जरूरत है। ऐसे में जब बच्चा सो रहा हो और अपने काम निपटाने की सोचने की बजाय आप एक छोटी सी नाप लेंगी तो आपके लिए अच्छा होगा। इस दौरान अपनी डाइट का भी ध्यान रखें। अगर आप इस समय हेल्दी खाना खाएंगी तो आप स्वस्थ और हेल्दी रहेंगी। हम सब जानते हैं कि माँ बनने के बाद हम कई तरह के बदलावों से गुजरते हैं, जिनमें शारीरिक बदलाव भी शामिल है। इन बदलावों को आप जितना खुशी खुशी अपनाएंगी, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखें और किसी भी तरह के नकारात्मक विचार अपने मन में न आने दें। अगर आप किसी चीज या फिर किसी बात के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं तो आप इस बात को अपने परिवार या फिर किसी करीबी के साथ डिस्कस करें।
इसी के साथ धीरे धीरे अपने जीवन में आने वाले बदलावों को स्वीकार करें। जीवन में आए इस नए बदलाव में आप अपने जीवन साथी की मदद ले सकते हैं। मदद लेने में कभी हिचकिचाए नहीं, मिलजुल कर इस समय को निकालें। याद रखें, डिलीवरी के बाद आपको अपने बच्चे की देखभाल के साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखना है, क्योंकि जब आप खुद स्वस्थ और खुश रहेंगी तभी आप अपने बच्चे की सही देखभाल कर पाएंगी।